अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट आइटम को एक लिस्ट से जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करे। इस वक्त हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट है और उनकी सेल्स दी हुई है। 1 जन को एलसीडी जो है उसकी सेल हुई है 400। इस तरह 2 जन को कीबोर्ड की जो सेल हुई है वो 300 है। तो इस तरह अगर हमें ये जानना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है इन तमाम प्रोडक्ट में से, तो वो हम ईज़िली मालूम कर सकते हैं स्मॉल फार्मूले के थ्रू। तो आइए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इक्वल टू टाइप करें, स्मॉल, टैब की प्रेस कर दे। स्मॉल के फार्मूले में आपको एक एरे बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें से मालूम करना है कि सेकंड जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा के बाद हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू चाहिए सेकंड नंबर की। तो 2 टाइप कर दिया मैंने और ब्रैकेट को क्लोज कर जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़र्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, मॉनिटर है 100, और सेकंड क्या है, माउस है। तो इस तरह आप इस फार्मूले को यूज़ कर मालूम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 की जगह 1 लिख दूँ, इस वक्त मैंने 1 टाइप कर दिया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो 100 आ गया। और इसी तरीके से मैं अगर 1 की जगह 3 कर दूँ तो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। तो इस वक्त क्या है, मुझे जो जानना था वो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू था, तो मैंने 2 टाइप किया और इंटर कर दिया। तो फर्स्ट जो है 100 है और सेकंड जो है वो 200 है। इसी तरीके से जो हमें एक्चुअली जानना है वो सेकंड स्मॉलेस्ट सेल्स जो मालूम करना है एलसीडी की, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम की अगर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करना है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त एलसीडी की 400 सेल हुई है और यहाँ 300 सेल हुई है और यहाँ 600 सेल हुई है। तो अगर हमें, क्योंकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में डेटा होगा और अगर हमें उसमें से मालूम करना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट जो सेल हुई है एलसीडी की वो क्या है, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम फार्मूला स्मॉल का ही लगाएंगे, लेकिन मैंने टैब की प्रेस कर दिया। स्मॉल के साथ हमें इफ़ का भी यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन को, क्योंकि हमें चेक करवाना है कि एलसीडी हो तो उसकी सेल को लाए। तो यहाँ मैंने इफ़ का फार्मूला इफ़ टाइप किया। अब यहाँ इफ़ के फार्मूले में लॉजिकल टेस्ट बताना होता है, और अगर वो मीट करता है, उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इस कोमे के बाद वाली वैल्यू शो होती है, और उसके बाद अगर वो फॉल्स हो जाए तो दूसरा जो कोमा है उसके बाद वाली वैल्यू शो कर दे। तो इस तरह इफ़ की कंडीशन लगाई जाती है। तो हमें क्या है, सबसे पहले ये बताना है क्या है, प्रोडक्ट को पहले चेक करवाना है कि जो प्रोडक्ट, मैंने सारी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ बताना है इक्वल टू, और अगर ये तमाम प्रोडक्ट एलसीडी के बराबर है तो एलसीडी लिखने के लिए फार्मूले में जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उसको डबल कोट में टाइप करते हैं। मैंने डबल कोट लिखा, एलसीडी डबल कोट, यानी कि इफ़ लगा दिया, ये कंडीशन लगा दी कि इन तमाम प्रोडक्ट में एलसीडी हो तो क्या करें, तो इसमें से वैल्यू यानी कि सेल्स की वैल्यू उठ कर आएगी एलसीडी की सिर्फ। तो मैंने ये तमाम जो है वो उसकी रेंज बता दी सेल्स की। अदरवाइज़ क्या करें, अगर कंडीशन एलसीडी नहीं है तो मैंने डबल कोट में ब्लैंक स्पेस दे दिया और डबल कोट को क्लोज़ कर दिया ताकि वो कुछ भी ना शो करे। यानी कि अगर एलसीडी नहीं है तो वो सेल उठाकर नहीं लाएगा, अगर एलसीडी है तो वो सेल उठाकर लेकर आएगा, और फिर उसमें से 3 एलसीडी की वैल्यू आएगी और उसमें से वो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे बता देगा। तो ये करने के बाद अब मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये इफ़ की कंडीशन का फार्मूला ख़त्म हो गया, लेकिन स्मॉल का फार्मूला भी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ कॉमा लगाने के बाद स्मॉल में हमें क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। तो 2 टाइप कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज़ कराता हूँ मैं। और यहाँ आपने इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि इफ़ जब ये कंडीशन चेक कर रहा है तो क्योंकि ये एलसीडी को चेक करेगा, तमाम एलसीडी उठाकर लेकर आएगा एक एक कर तो ये जो कंडीशन है ये फ़ेल हो जाएगी यहाँ, क्योंकि हमें इसको एरे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए, इस फार्मूले को एरे बनाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे
इंटर किया मैंने। अब आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला जो है एक करली ब्रैकेट में आ गया, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि ये एरे है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 400 एलसीडी की वैल्यू सेकंड है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो है 300 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और सेकंड जो है 400 है, और थर्ड जो है वो 600 है। अगर मैं यहाँ थर्ड कर देता हूँ, 3 टाइप कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट इंटर करता हूँ, तो आप देखिए कि 600 आ गया। और अगर मैं फर्स्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करूँगा, तो 300 आ गई। और सेकंड क्या है, 400 है, 400 है सेकंड, तो मैं 2 टाइप कर कंट्रोल शिफ्ट इंटर करूँगा, तो 400 आ गई। तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना ज़रूरी है ताकि ये एक एरे में ले, और इसकी वजह यह है कि ये एक एक कर एलसीडी की वैल्यू उठाकर लेकर आएगा, और फिर उसकी सेल यानी कि जो वैल्यू एलसीडी की होगी वो उठाकर लाएगा, और उसको उसमें से आपको बता देगा सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो दोस्तों ये था सेकंड स्मॉलेस्ट सेल और सेकंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एलसीडी, यानी कि किसी भी आइटम की स्मॉलेस्ट वैल्यू भी आप मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।